नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। देखिए, आप सभी के लिए आज जो है उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस की प्रक्रिया का भी थोड़ा बहुत और जो अभी प्रक्रिया चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, उसके ऊपर एक चर्चा रहेगी इस वीडियो में। इसके अतिरिक्त देखिए नई भर्ती के संबंध में भी और जो समूह घ की जो 4th क्लास की शिक्षा विभाग में भर्ती आउटसोर्स से होनी थी, उसके संबंध में भी वीडियो रहेगी। मुख्यतः आज की वीडियो रहने वाली है कि जो रिवाइज्ड रिज़ल्ट जारी हुआ है 24 तारीख को, उसके खिलाफ जो 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, उसके संबंध में मेन रहने वाला है ये। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की जो न्यूज़ है, देखिए पहले तो मैं कल का बता देता हूँ आपको, कोर्ट में क्या हुआ, थोड़ा बहुत उसकी रूपरेखा बता देता हूँ। और जो आज धरना स्थल में कांग्रेस और यूकेडी के जो प्रतिनिधि पहुंचे धरना स्थल में अभ्यर्थियों को समर्थन देने के लिए, उसके ऊपर भी चर्चा रहेगी। तो देखिए, कोर्ट में आप सभी जानते हैं, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है रोक लगा दी गई है, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन ये सिर्फ आयोग के अध्यक्ष का जो है कथन था, लेकिन कोई भी संवाद उसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, ना ही कोई संवाद के तौर पे UKSSC की वेबसाइट पर इसके लिए संबंध में कोई सूचना आई। ठीक है, जिसका जो है अभ्यर्थी बार बार आयोग के अध्यक्ष और सचिव से बार बार आश्वासन मांग रहे थे। और उसके साथ साथ देखिए, आज भी देखिए वेबसाइट में अभी तक भी कोई संवाद ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है। तो आयोग की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो ना ही कोर्ट से अभी तक कोई इसके संबंध में स्टे लगा हुआ है। तो आयोग का कहना है, आज जब धस्माना जी हो गए और जो यूकेडी के जो भी प्रतिनिधि आए थे, वो जब बात करने आयोग गए तो वहाँ जो सचिव मिले उनके आयोग के, तो उनका कहना था कि 4 या 5 बजे के करीब, 4-5 बजे आयोग के अध्यक्ष से जो है सलाह मशवरा करके ये संवाद जारी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्टपोन होने का। ठीक है, क्योंकि कथित तौर पे तो उनने कल ही परसों ही कह दिया था कि जो याचिका लगी है उसके कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है अभी फ़िलहाल स्थगित किया गया है। लेकिन ऐसी कोई जानकारी निकल के आई नहीं संवाद के तौर पे। ठीक है, तो उसी के लिए आयोग से जब अभ्यर्थियों ने बात करी तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आज शाम तक जो है आयोग के अध्यक्ष से बात करके जो है इसमें नोटिफिकेशन या संवाद जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये तो रह गई आज की बात, क्योंकि आज देखिए UKSSC में तालाबंदी की गई और आंदोलन को सपोर्ट दिया यूकेडी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने। ठीक है, और जो कल कोर्ट में देखिए क्या हुआ, कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी कल, तो कोर्ट में आयोग ने क्या कहा कि 3 महीने का हमें समय मिला हुआ है, अभी पूरी तरह से रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, अभी कुछ लोगों का जारी हुआ है, सुपर न्यूमेरी पोस्ट के ऊपर अभी जो है निर्णय नहीं लिया गया है। तो देखिए, गोलमोल तरीके से फिर से जैसे पहले विगत 2 सालों से करता हुआ आ रहा आयोग, गोलमोल जवाब दे के जो है केस को आगे बढ़ाना, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी अब। क्योंकि अगर आपने 3 महीने के अंदर एक रिज़ल्ट जारी करना था तो सब चीज़ जो है एक क्लियर करके एक रिज़ल्ट निकलना चाहिए था। थोड़ा देखिए, पहले भी 1347 लोगों का पहले निकला, कुछ 144 लोगों का अब निकलेगा। अब मान लो अगर उनका कहना सही है तो फिर और कुछ लोगों का निकलेगा। ऐसे ये प्रक्रिया बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो सभी अभ्यर्थियों ने ये सोचना है कि जो अभ्यर्थियों की मांग है सुपर न्यूमेरी पोस्ट की, वो आयोग के लिए कितनी जो है करने योग्य मांग है, उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है बार बार। आयोग का कहना है कि अगर सुपर न्यूमेरी पोस्ट लाई जाती हैं 4 जून 2025 के फैसले के अनुसार, तो 700 से 750 लोगों का जो है चयन करना पड़ेगा। इतनी जो है हमारे सरकार की ओर से सीटें नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो देखिए उस समय 4 जून 2025 को
सरकार के प्रतिनिधि ने भी और जो है आयोग के प्रतिनिधि ने भी उस फैसले पर हामी भरी थी, जो कि नहीं भरनी चाहिए थी उस समय, अगर आप लोगों के सामर्थ्य में वो सीटें सृजित करना नहीं था तो। ठीक है। और रही बात अब, तो अब भी वही आयोग फिर से वही चाल चल रहा है, कुछ को अभी निकाल दे रहा है, कुछ की जो है रिजल्ट जारी हो गए, अभी कह रहा है कि 3 महीने अभी बचे हुए हैं, आप लोग रेट नहीं लगा सकते हैं, ना कोई कोर्ट की अवमानना हुई है, 3 महीने के अंदर अभी हम सुपर न्यूमरी के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। तो ये जो है ढुलमुल रवैया जो अभ्यर्थियों को टाल मटोली करने का है, वो आयोग का अब नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए बार बार उनका फूट डालो और राज करो की नीति पहले भी एक बार चली, जब एलटी का जो पहला फर्स्ट बार जब रिज़ल्ट जारी हुआ था जनवरी फरवरी में, उसके बाद 1347 लोगों को उन्होंने अलग कर दिया। ऐसे ही अब 144 लोगों को अलग करके जो है वह अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार में जो है रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए, जो भी निर्णय लेना है सरकार जो है निर्णय ले ले, या अगर कोर्ट से ही करना है तो फटाफट जो है कोर्ट में अपनी दलील दे दे कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम अभी 144 निकालेंगे फिर सुपर न्यूमरी की सोचेंगे, इस तरीके से जो है ढुलमुल रवैया नहीं जो है बर्दाश्त किया जाएगा अब, क्योंकि बार बार इतनी बार एक ही भर्ती का जो है रिजल्ट 2-3 साल तक चले, ये किसी भी तरीके से ना पुराने अभ्यर्थियों के लिए ना नए अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है। देखिए नए अभ्यर्थी भी हैं, वो भी बार बार कह रहे हैं। देखिए अब नई भर्ती की अगर हम बात करें तो कल माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी प्रदेश कार्यकारिणी जो हमारे शिक्षक संघ की बनी हुई है, उसके जो शपथ ग्रहण समारोह में गए, तो वहाँ उनको जब उनका वक्तव्य चल रहा था तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखिए क्या कहा है, 1500 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। पहले उन्होंने जब कहा प्रदेश के शिक्षकों की, तो ऐसा एक बार लगा कि अब नई भर्ती की बात चल रही है, 1500 जो है नई भर्ती अब जारी हो सकते हैं, लेकिन बात वहीं पर आके रुक गई कि 808 जो है उन्होंने प्रवक्ताओं के पदों की प्रक्रिया जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर कहा, और 250 आप सभी जानते हैं कि जो सहायक अध्यापक थे विशेष जो शिक्षा वाले, उनकी बात करी, और उसके अतिरिक्त जो है केवल 450 नए पद बताए हैं कि अधिक 450 से अधिक पद खाली हैं एलटी जो है सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है। तो अब आप सभी जानते हैं कि पहले बीच में एक बार एक न्यूज़ चली थी कि 650 के करीब पद हैं, तो जिसको हम लोग जो है आगे बढ़ाने की जो ज़्यादा सीटें करने की सोच रहे थे, माननीय धन सिंह रावत जी ने जो है उसमें उन उम्मीदों में पानी फेरते हुए कहा है कि अभी 450 से कुछ पद ज़्यादा बचे हैं, से अधिक पद खाली हैं, इनका जो है उन पदों की भर्ती के लिए आयोग के प्रस्ताव भेजा जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी उन्होंने जल्दी ही विज्ञप्ति निकालने की बात कही है। और देखिए 450 पदों से तो कुछ होने वाला है नहीं एलटी में, सहायक पद अध्यापक एलटी के आप अगर सब्जेक्ट देखेंगे तो उसमें अगर इनको औसत निकालेंगे तो कोई भी कुछ खास पद निकल के नहीं आते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। जबकि आप सभी जानते हैं प्रदेश के दूर दराज इलाकों में विभिन्न स्कूलों में हर गांव में जो है अभी की जो डेट में आंदोलन हो रहे हैं शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के देखिए पूरे पद खाली हैं वहाँ, लेकिन सरकार का कहना है कि 450 से ज़्यादा ही पद खाली हैं, जबकि कई हज़ारों पद खाली हुए हैं और सारे स्कूल जो हैं बिना शिक्षकों के हैं। तो ये जो बचे हुए पद हैं ये किसके लिए बचाए जा रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों जो है युवाओं के हक पर डाका डाला जा रहा है, विभागीय खींचतान जो है युवाओं के हक में जो है क्यों जीत रही है। विभाग का जो खींचतान है, चाहे आप कह दें कि प्रमोशन हो या जो भी इनकी सुगम दुर्गम या जो भी इनका प्रक्रिया है, उसके कारण जो रिक्त पद हैं उनके सापेक्ष युवाओं को हक मिलना चाहिए, और ये 450 पदों से किसी का कुछ नहीं होने वाला है, चाहे
नए हों पुराने हों, नई भर्ती के इंतज़ार कर रहे हों, देखिए 450 सीट्स जो है पूरे उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं होती हैं। तो शिक्षा मंत्री जी ने भी और जो हमारा शिक्षा विभाग है उसने भी सोचना चाहिए। देखिए अभी की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसी में आप देख लीजिए क्या हाल हो रहा है, 544 पदों में निकाल के भी। तो ये 340 350 450 क्या पद रहते हैं, कुछ कोई आई गई भर्ती के बराबर माना जाएगा, आना ना आना बराबर ही होगा। तो इसके अतिरिक्त देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का देखिए पिछले ही महीने धन सिंह रावत जी कह रहे थे और जो हमारे शिक्षा सचिव थे वो कह रहे थे कि जो ग्रुप डी की भर्ती होने वाली थी आउटसोर्स से, उसकी लगभग सारी लिस्ट तैयार हो गई है, हम जल्द ही जारी कर देंगे। मतलब महीना तो उन्होंने नहीं बताया था लेकिन जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी होगी ऐसा कहा था। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो भर्ती थी वह भी फ़िलहाल स्थगित हो गई है। और क्यों स्थगित हो गई है कि कुछ शिकायतों के चलते उस पर रोक लगा दी गई है। अब क्या किया गया है कि कॉलेज के जो प्रधानाचार्य होंगे इंटर कॉलेजों के, वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति देने का उनको जो है अधिकार दिया गया है और उसमें भी उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो स्थानीय होंगे और उनमें भी जिन लोगों ने स्कूल के लिए भूमि दान की है तो उनको जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अब जो है ग्रुप डी इस प्रकार से पढ़ाई जाएगी, ऐसा फ़िलहाल वक्तव्य है, कथन है शिक्षा मंत्री जी का। देखिए नोटिफिकेशन कब आता है या कब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है वो बात की बात है। फ़िलहाल हमारे लिए जो मेन मुद्दा है कि सहायक अध्यापक एलटी की कितने पद जो हैं बढ़ाने की सोच रहे थे, उसमें जो है शिक्षा मंत्री जी का कहना है 450 सीट्स से अधिक सीट्स खाली हैं, तो उसके सापेक्ष जो है प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा। तो 450 सीटों से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सभी आप लोग एकजुट रहें और सीटें बढ़ाने की ओर अपना प्रयास करें। हमारी ओर से जितना क्या हो सकेगा हम अपनी ओर से वीडियो या अन्य माध्यमों से अपनी जो भी पहुंच है उसके माध्यम से करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों ने भी जो है इसमें साथ देना है, ठीक है। तो आप आज की प्रक्रिया देखिए, भर्ती जो अभी प्रक्रिया चल रही है एलटी भर्ती प्रक्रिया, वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि तालाबंदी आज हुई यूके ट्रिपल के कार्यालय में और धरना प्रदर्शन हुआ जिसको सहयोग जो है कांग्रेस और यूकेडी के प्रतिनिधियों ने दिया। और जो वहाँ अभ्यर्थी उपस्थित थे उनका कहना है कि हालांकि अभी तो पॉजिटिव थोड़ा ये मिला है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का को रोकने का जो है संवाद जारी हो सकता है। अब देखना है कि कथनी और करनी में कितना अंतर होता है आयोग की, जैसा कि हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं विगत वर्षों से। तो कहीं ऐसा ना हो कि आज जारी होगा कल जारी होगा और वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के जो है आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो हालांकि इनने इसको रोकने की बात नहीं कही है, थोड़ा सा जो है पोस्टपोन करने की बात कही थी अभ्यर्थियों ने, देखिए निरस्त करने की बात नहीं करी है। तो जो सेलेक्टेड 144 अभी 24 तारीख को हैं उन्होंने भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। उन लोगों का तो अभी अगर नाम आया है तो चाहे नया रिजल्ट भी जारी होगा तब भी उनका नाम आना है। थोड़ा सा इतना समय रुक गए हैं तो थोड़ा और रुक जाइए, अपने साथियों का जो है बीच मझधार में छोड़ के ना जाइए, ठीक है। तो आप लोगों से भी सहयोग की उम्मीद रहेगी। और नए अभ्यर्थी देखिए, नए अभ्यर्थियों से मैं आपसे पहले भी कहता आ रहा हूँ अपनी तैयारी बनाए रखिए, आनी तो है ही, नोटिफिकेशन तो जारी होना ही है। तो अगर आप लोगों में भी एकता रहेगी तो ये 450 सीटें में 1000 और बढ़ सकती हैं क्योंकि इतनी सीटें खाली हैं, ठीक है। तो प्रमोशन आदि जो भी इनकी शिक्षा विभाग की अपनी अंदरूनी खींचतान चल रही है, आप कह सकते हैं कि प्रमोशन या तबादले, या फिर आप कह सकते हैं कि सीनियरिटी जूनियरिटी, ये जो आपसी खींचतान इनकी शिक्षा विभाग में अंदर खाने चल रही है, उस अगर वो निपट जाती है तो आपको और सीटें देखने को मिल सकती हैं। तो अगर कोई भी अगर नई जानकारी निकल के आती है तो मैं उसका अभी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिएगा, धन्यवाद।